छात्रों, क्लास 10 का न्यूमेरिकल चल रहा है 2 ओम, 3 ओम और तथा में है 5 ओम। की प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में होगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक। अच्छा, क्या दे रखा है आपका? R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम और R3 बराबर दे रखा है आपका 5 ओम। ठीक। अब कौन से क्रम में है? आपके श्रेणी क्रम में। क्रम कौन सा दे रखा है आपने? श्रेणी क्रम। ठीक है ना? श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में है R बराबर क्या जाएगा? R1, R2, R3। R1 का मान कितना है आपका? 2, 3 और 5। कितना हो गया आपका? 10 ओम। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया आपका। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया आपका? 10 ओम। अब क्या रहेंगे? विभवांतर कितना लग रहा है आपका? ठीक है। विभवांतर लग रहा है आपका। बी कितना दे रखा है आपका? 10 वोल्ट, 30 वोल्ट। बी कितना दे रखा है? 30 वोल्ट। ठीक है। तो पहले जाता हो धारा। आई बराबर क्या होगा? बी अपॉन आर। ठीक। यानी क्या बोलोगे? आई बराबर बी अपॉन आर। बी का मान 30, आर का मान 10। ठीक है। आर का मान कितना आया था? 10। तो आई बराबर कितना हो गया? 3 एम्पियर। ठीक, 3 एम्पियर। अब कह रहा है कि प्रत्येक विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध पर कितना विभवांतर लग रहा है ना? प्रत्येक प्रतिरोध पर। अब तो पहले देखिए आप, अब धारा तो आपकी 3 ही श्रेणी क्रम में जा रहा है। बोले श्रेणी क्रम मतलब क्रम है आपका सीधा, है ना? अब श्रेणी क्रम में लगे होंगे ये कैसे? आप चाहे किधर भी हों। ठीक है। ये मान लीजिए ये आपकी 30 वोल्ट लगा विभवांतर लगा है। ठीक है। चाहे तो एक विभवांतर यहाँ पर हो, एक प्रतिरोध यहाँ पर है और एक प्रतिरोध है मान लीजिए यहाँ पे। तो धारा यहाँ से गई तो एक ही धारा बहेगी आपकी, बहेगी ना बहेगी? भाई धारा कौन सी बहेगी आपकी? 3 ओम, 3 एम्पियर बहेगी। यहाँ से लिख दी 3 एम्पियर, 3 एम्पियर यहाँ बहेगी, 3 एम्पियर यहाँ बहेगी, 3 एम्पियर यहाँ। अब पूछ रहा है कि विभवांतर सब जगह अलग अलग है तो वो ज्ञात करना है। तो ऐसा मान लीजिए धारा सबकी आपकी एक ही रहेगी। तो आई बराबर क्या होता है आपका? B1 पहले के लिए। ऐसा मान लीजिए इसमें R1 है ये 2 एम वाला है ये। ठीक है। तो आई यहाँ पर बी का मान क्या करना? कितना विभवांतर होगा? धारा तो आई रहेगी। यहाँ पे आपका R2 है, R2 वो कितना दे रखा है आपका? 3 ओम। इसे मान लो R3, ये कितना हो गया आपका? 5 ओम। ठीक है। तो हर एक में विभवांतर क्या करना? तो आई बराबर हो जाएगा R1। आई का मान तो 3 ही जाएगा सामने, यहाँ से चला 3 3 3 3 होता हुआ। परंतु B1 का मान कितना है आपका? बी का मान क्या करना है? ठीक। R1 का मान कितना है? 2। आर का मान कितना है? ये प्रतिरोध है ना आर का मान। यहाँ पे डी का मान क्या करना है? तो ये क्या है? भाग में है क्या बचा? गुणा में। तो B1 बराबर कितना जाएगा? 2 3 या 6। यहाँ पे पहले में कितना आ गया? 6 वोल्टेज। अब दूसरा होगा आई बराबर V2 बटे R2। अब R2 ये हो गया। ठीक है। आई का मान 3 ही जाएगा।
बी का मान कितना हो गया आपको ज्ञात करना है। इसका मान कितना है 3, 3 3 कितना हो गया 9, B2 कितना हो गया 3 3 या भाग में है ना, इधर गुणांक पहुँच जाएगा तो कितना जाएगा 9 वोल्ट। ठीक, अब देखो दोबारा फिर तीसरे में याद करो, तीसरे में याद करोगे तो I बराबर V3 और ये क्या जाएगा R3। I का मान 3 ही जाएगा और V3 याद करना है और R का मान कितना हो गया 5, ये भाग में इधर पहुँचा गुणा में तो V3 की जाएगा 5 3 या 15, ये कितना आएगा 15 वोल्टेज। ठीक, अब दोबारा देख लीजिए आप एक बार और देखो जरा, ये कह रहा है 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। पहली बार श्रेणी क्रम में मतलब कहीं भी जोड़ सकते हो, इंग्लिश से ले लो चाहे इधर से ले लो, मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं आपके। संयोजक के दोनों सिरों पर 30 वोल्टेज का, मतलब इस वाले सिरे से लेकर और एक वाले सिरे जो कहलाते हैं, एक छोर ये हो गया और एक छोर ये भी, एक प्लस वाला छोर को बोलते हैं और एक माइनस वाला छोर। ठीक है, अब छोर कौन से हो गए आपके 30 वोल्ट के विभवांतर होगा, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर ज्ञात करना है, यानी इस पर भी कितना विभवांतर होगा, इस पर कितना विभवांतर होगा और इस पर कितना विभवांतर होगा। तो पहले याद करना आपको श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3। R1 का मान कितना है 2, R2 का मान 3, R3 का मान 5, 5 और 3 8 और 2 10। अब B बराबर क्या दे रखा है आपका 30 वोल्टेज, I बराबर होगा B/R, यानी कि I बराबर B/R, B का मान 30 और R का मान कितना होगा 10, 10 से भाग करोगे 3 एम्पियर। अब अलग अलग विभवांतर ज्ञात कीजिए, ऐसा मान लीजिए आपका R1 है, यहाँ पे विभवांतर करना, ये R2 है तो यहाँ विभवांतर ज्ञात करना, I3 है, धारा तो आपकी एक ही रहेगी श्रेणी क्रम में है। अगर समांतर क्रम में होती तो आपकी धाराएं चेंज हो जाती है ना, एक धारा 2 जी डिवाइड हो जाती। अब I1 B1 और R1, I का मान कितना है 3, B1 का ज्ञात करना, R2 का मान कितना दे रखा है आपका 2। ठीक है, आज हमने लिखा 2, ये भाग में उधर पहुँचा गुणा में 2 3 6, यानी कि B1 पे विभवांतर कितना है आपका 6 वोल्ट। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा I बराबर B2 R2। अब B2 का मान ज्ञात करना, I का मान है अभी 3 आएगा, 3 3 कितने हो 9 वोल्ट हो गया। ठीक है, 9 और 6 कितने हो 15 और 15 अगले कितने जाएगा 15 15 30 हो जाएगा। I बराबर B3/R2, I का मान 3 ही आएगा और R3 का मान कितना 5, 5 3 कितना हो गया 15, तो B3 कितना हो गया 15। इस तरीके से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोध की चार कुंडलियाँ, ये कुंडलियों है ना को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि संयोजन से ए अधिकतम
न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि किस प्रकार ठीक कि न्यूनतम और एक तो अधिकतम प्रतिरोध और एक न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है, एक तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त हो और एक न्यूनतम। जब अधिकतम की बात चले तो आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो और न्यूनतम की बात चले तो आप समांतर क्रम में। आप प्रतिरोध देखिए, R1 का मान दे रखा है आपका 4 ओम, R2 का मान दे रखा है आपका 8 ओम, R3 का मान दे रखा है आपका 12 ओम, R4 दे रखा है आपका 24 ओम। ठीक है, अब जब अधिकतम प्रतिरोध की बात करें तो क्या जोड़ेंगे आप श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ो तो यानी कि R बराबर हो जाएगा R1, R2, R3 और R4। R1 का मान कितना है आपका 4, R2 का मान कितना है आपका 8, R3 12, R4 24। ठीक है, 12 24 36, 36 और 12 48, ये हो गया 48 ओम। ठीक है, अब की न्यूनतम प्रतिरोध की बात चले तो आप जोड़ो डायरेक्ट कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध देखिए 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3 और 1/R4। R1 का मान कितना है 4, R2 का 8, R3 का 12, R4 का 24। ठीक है, अब लघुत्तम ले लो आप 24। क्या लघुत्तम ले लो 24। अब 4 से भाग करो सर, इसकी बटे में क्या है 4 है तो इस 4 से इससे भाग करो, 4 छंग 24, क्या बार का 6, 6 से भाग कर दो ऊपर जाकर, 6 का ना 6। अब इसके बटे में क्या 8, अब 8 से भाग करो, 8 तिया 24, 3 का ना 3। इसके बटे में कितना है 12, 12 दूनी 24, ऊपर बढ़ा कर दो 2 से। ठीक है, अब इसे क्या है 24 का ना 24, तो ये कहा जाएगा लघुत्तम हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 9 और ये 10 और 2 12 है ना, 12 का ना 12 और 12 दूनी 24, यानी कि जो 1/R बराबर क्या होगा 1/2 और R बराबर कितना आ गया 2 ओम प्रतिरोध। ठीक है, ये आपका न्यूनतम प्रतिरोध हो गया और ये आपका अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध कभी पूछे तो काय में लगाना आप श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम प्रतिरोध हो तो आपको लगाना काय में समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है आपका, 1 घंटे में 50 वोल्ट, कितने वोल्ट 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलाम
आवेश को स्थानांतरित करने पर उत्पन्न ऊष्मा परिकल्पित कीजिए, यानी कि ऊष्मा प्राप्त करनी है। ठीक है, यानी कि W बराबर होता है QV। W बराबर क्या होता है आपका QV। ठीक है, और एक होता है H बराबर होता है आपका QV। ठीक है, W बराबर QV या H बराबर Q। अब क्या देखा रखा है, P का मान दे रखा है 50। ठीक है, और आवेश 96,000 कूलम आवेश, यानी Q का मान क्या दे रखा है आपका 96,000। ठीक है, कूलम आवेश डिसाइड करने के लिए अब पूछिएगा डायरेक्ट हीट पूछिएगा। ठीक है, अब हीट पूछिए। H बराबर क्या होगा QV। H का मान कितना Q का मान कितना है 96 और B का मान कितना होगा 50। ये क्या होगा जूल हो जाएगी। ऊष्मा है ना, ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल। ठीक है, ये ऊष्मा क्या बोल रहा हूँ जूल में। अब क्या जीरो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 6 30 और 5 9 45, 45 और 3 48। ठीक है, अब देखो 1 2 3, अगर हमें जूल आई है, अगर मैं किलो जूल बनाना चाहूँ से, एक तो यही आंसर हो गया आपका, यहाँ कोई टेंशन ना ही छोड़ दो। परंतु ये बहुत जीरो है, अगर मैं किलो जीरो कराऊँ तो 1000 से कर दूँ, उसे भाग कर दूँ 1000 वाट से। कितनी वाट कर दूँ 1000 वाट से, है ना। हाँ ठीक है, तो 1000 से मैं कराओगे तो H बराबर हो जाएगा आपका 4 2 और 3 5। मैं 1000 से इसकी भाग कर दूँ तो काय बन जाएगी किलो जूल में। जूल थी तो क्या जाएगी किलो जूल, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यानी कि जूल को अगर किलो जूल में बदलना है तो 1000 से भाग करनी है। जैसे हमारे ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो आपको 1000 से भाग करनी पड़ेगी। इसमें हो गया, यानी क्या हो गया 48 kg जूल। ठीक है, या बोल सकते हैं ऐसे बोल सकते हैं आंसर में 1 2 3 4 10 की घात 3 किलो जूल। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और यहाँ छोड़ दोगे तो ये भी आंसर है। यहाँ भी कोई पसंद नहीं है, यहाँ भी कोई पसंद नहीं है, और यहाँ भी कोई पसंद नहीं है। ठीक है, जो सब तुम्हारा दिल करे वो आंसर कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।